Hello बच्चों, let's see our question. Why did Phule dedicate his book Ghulamgiri to the American movement to free slaves? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्योतिराव फूले ने अपनी बुक जो जिसका नाम था गुलामगिरी वो क्यों अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स को डेडिकेट की. Let's see our answer. Jyotirao Phule dedicated his book Gulamgiri to the American movement to free slaves as a symbolic gesture and to draw parallel between the struggles of opposed communities in India and the American community in the United States. Several reasons explain why he made this dedication. ज्योतिराव फूले ने अपनी बुक जो गुलामगिरी थी वो अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स को डेडिकेट एज अ सिंबल ऑफ जेस्चर की थी क्योंकि जो इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था जो भी कम्युनिटीज थी पिछड़ी हुई जातियां उन वहां स्ट्रगल चल रहा था वही सेम चीज अमेरिका में भी ऐसी अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे यूएसए में सेम जैसे हम इंडिया में लो कास्ट का स्ट्रगल चल रहा था. तो बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से उन्होंने ये बुक डेडिकेट की. सो रीजन वन, सॉलिटरी विद द अपोज्ड, मीनिंग कि फूले का जो ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने कॉमन कॉज ढूंढा जो इंडियंस में यहाँ पे जो चल रहा था वो एंड सेम यूएसए में जो अबॉयलेशन चल रहा था. तो उन्होंने देखा कि अफ्रीकन अमेरिकन ने अपने आप को स्लेवरी से कैसे छुटकारा पाया और उन्होंने क्या-क्या मूवमेंट्स किए. तो इस चीज से उनका स्ट्रगल देख के उन्होंने ये बुक अमेरिकन को डेडिकेट की. देन इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन, फूले को इंस्पिरेशन अमेरिकन अबॉयलेशन मूवमेंट से ही आया. उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने स्लेवरी को एंड किया तो वही सेम चीज उन्होंने बुक में लिखी कि एक्शन और सोशल रिफॉर्म से कैसे पॉजिटिव चेंज आया है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में. देन थर्ड, हाईलाइटिंग कॉमन थीम्स, मतलब कि जो चीजें यहाँ पे थी इंडिया में जो चीजें सेम यहाँ हो रही थी वही ऑलमोस्ट चीजें सेम अमेरिका में हो रही थी. तो उन्होंने दोनों का जो कॉमन पॉइंट्स थे वो हाईलाइट किए इस बुक में. देन एजुकेशनल पर्पस. एजुकेशन पर्पस में जो गुलामगिरी बुक पे उन्होंने लिटरेचर और सोशल कमेंट्री की सो दैट कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े. इंडियंस जब इस बुक को पढ़े तो उनको पता चले कि वो कैसे जस्टिस पा सकते हैं जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स ने अपने आप को स्लेवरी से फ्री किया सेम इंडियंस भी कर सकते हैं. देन ग्लोबल पर्सपेक्टिव. ग्लोबल पर्सपेक्टिव से मतलब ये है कि उन्होंने जैसे हमारे यहाँ पे सेम चीज चल रही थी सेम अमेरिका में भी चीज चल रही थी सेम मूवमेंट्स हो रहे थे रिफॉर्म्स हो रहे थे. तो उन्होंने ये पूरा अटेंशन पाने के लिए कि सो दैट कि इंडियंस भी इस चीज को सीखें कि कैसे वहां पे जो जो आइडियाज अप्लाई किए गए हैं वो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं सेम बाकी जगह पे भी जो भी सेम स्लेवरी वाली चीजें सोसाइटी में चल रही थी वो लोग भी इस चीज से जागरूक हो पाए. It was a symbolic act aimed at highlighting the communities between different struggles for justice and equality. So इस बुक का मेन एम था यही हाईलाइट करना कि कैसे लोग अलग अलग कम्युनिटीज स्ट्रगल कर रही हैं अपने आप को जस्टिस और इक्वालिटी दिलवाने के लिए. It served as a reminder that the fight against oppressions transcends border and the solidarity among marginalized communities can be powerful force for a change. उनका मानना ये था कि अगर जो पिछड़ी हुई जातियां हैं जो लो कास्ट वाले लोग हैं अगर वो लोग मिल के इस चीज के खिलाफ खड़े होंगे तो ये बहुत ही पावरफुल चेंज आएगा सोसाइटी में. So I hope you understood this. Thank you and best of luck.